हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल काज अकाउंटिंग वर्ल्ड में। देखिए अभी यहाँ पे सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग सामने दिया हुआ है। ये एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स के सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जहाँ पे फाइनेंस की बात होती है। फाइनेंस इन द सेंस कि ये बात की जाती है कि हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, कितना प्रॉफिट है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि हमारे बैलेंस शीट से पता चलती है। फाइनेंस मतलब फाइनेंस की बात की जाती है, पैसे के लेन देन की बात की जाती है, पैसे के हिसाब किताब को कैसे मेंटेन किया जाए, सब बात की जाती है। और इसी के तहत आपका जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग और ये क्लासीफाई, ठीक है, ये आपका समराइजिंग, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का एनालिसिस हो गया, और ये आपका कम्युनिकेट, ठीक है, जो आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करना, ये सब आपका यहाँ पर आ गया। देन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जहाँ पे जैसे आप एक पेन बना रहे हो, उस पेन को बनाने में टोटल कितनी लागत आई, यहाँ पे खर्चे एस्टिमेट किए जाते हैं। ठीक है, कई तरह के जैसे कि कॉस्ट होते हैं आपके, जैसे आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, टोटल पर यूनिट कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट होती है। तो ये सारी कॉस्ट, टोटल खर्चे एक प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल क्या कॉस्ट आई है, ये देखा जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारे मैनेजमेंट को, ठीक है, मैनेजमेंट जो कि इंटरनल, ठीक है, यूजर भी बोला जाता है, वो अंदर से हमारे पूरे बिजनेस को मेंटेन कर रहा होता है। तो ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट को मदद करती है डिसीजन लेने में, ठीक है ना, डिसीजन लेने में, क्या डिसीजन लेने में, ठीक है, और कैसे मदद करती है। जैसे जो हम लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह तैयार करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, तो उससे मैनेजमेंट को ये मदद मिलती है कि हमें अपने बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस की क्या ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट है, अगर क्या प्रॉफिट इतना है कि हम अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, कौन सा डिपार्टमेंट में कम, कौन सा डिपार्टमेंट पीछे चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट आगे चल रहा है, ठीक है ना, हमें अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो जितने भी डाटा वैल्यूज फिगर हमारे सामने होते हैं, उनकी मदद से ये डिसीजन लेने में, ठीक, इनको आराम रहता है। टैक्स अकाउंटिंग, ठीक, गवर्नमेंट को हम दिखा सके इस तरह से अकाउंटिंग प्रॉपरली की गई हो कि हम ये बता सके कि इतना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट पे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉपरली इसको हम गवर्नमेंट को दिखा सके कि हमने टैक्स का पेमेंट प्रॉपरली किया हुआ है। तो इसका ध्यान रखते हुए जो अकाउंटिंग की जाती है वो टैक्स अकाउंटिंग है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, बिना सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के बिना, ठीक है, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं किसके लिए बना रहे हैं, सोसाइटी के लिए बना रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए, ठीक है, कितना गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, हम कोई क्रीम अगर बना रहे हैं तो क्रीम उसके हमारी सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिट है, ठीक है, उसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हम सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो जो अकाउंटिंग इसके बारे में बताती है। अगर हम अपने समाज के लोगों की चीज़ों को यूज़ करके ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं करेंगे तो काम करना बेकार है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग ये बताती है कि हम सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे हम समाज के जो सोसाइटी है उसके लोगों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो अपना बिजनेस करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, उनको कितना गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अकाउंटिंग बताती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट होती है। तो ये सब पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, इसको स्क्रीनशॉट